हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माई सेल्फ एस.के. अग्रवाल। और आज अपन डिस्कस करेंगे कि जो भी स्टूडेंट्स CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं फ़िलहाल, जिसकी एग्ज़ाम अभी जनवरी के अंदर या फरवरी के अंदर होने वाली है, तो उनको ध्यान में रखते हुए अपन एक टॉपिक का आज डिस्कस करेंगे अपन, जैसे DNA डैमेज। DNA डैमेज या DNA रिपेयर कहें, ये अपने आप में एक स्पेसिफिक टॉपिक है जिसमें से CSIR नेट के अंदर हमेशा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। CSIR के एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी स्कूल लेक्चर की हो, चाहे कॉलेज लेक्चर की हो, या फिर कोई भी बायोलॉजी से रिलेटेड, बॉटनी से रिलेटेड, जूलॉजी से रिलेटेड या लाइफ साइंस से रिलेटेड, उन सभी के अंदर DNA डैमेज का एक कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट टॉपिक एक विशेष रोल प्ले करता है। उसमें से हमेशा इतने क्वेश्चंस बनते हैं कि आपको पॉइंट वाइज पॉइंट बताऊंगा मैं आपको कि कौन से क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं। तो अभी अपन जो भी स्टूडेंट CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। आपको पसंद आता है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं DNA डैमेज। DNA डैमेज के नाम से भी है कि जो DNA डैमेज है उसका मतलब अपन समझ भी रहे हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है DNA, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। तो अपन इसकी DNA की अपन बात करें कि DNA जो है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक जेनेटिक मटेरियल होता है। DNA के पास में क्या प्रेजेंट होते हैं? जीन्स प्रेजेंट होते हैं। और जीन्स क्या करते हैं? जितने भी जो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी जो इंटरनल कहें अपन या उसकी मॉर्फोलॉजी कहें, जितने भी जो फंक्शंस हैं फिजियोलॉजिकली, वो किसके द्वारा किए जाते हैं? जीन के द्वारा रेगुलेट या कंट्रोल किए जाते हैं। अब अपन बात करें, जीन उनके जो ट्रेट हैं उनको क्या करता है? कंट्रोल करता है। अब अपन कहें अगर DNA में किसी भी प्रकार का डैमेज है, या अपन कहें चेंजेज कहें या म्यूटेशन कहें, DNA में किसी भी प्रकार के चेंजेज हैं, म्यूटेशन है या डैमेज है, इन सभी के कारण से डिस्टर्ब क्या होता है? DNA के फंक्शन। DNA प्रॉपर रूप से रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा। रेप्लिकेशन नहीं होगा तो प्रॉपर रूप से उसमें क्या नहीं होगा? ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। ट्रांसक्रिप्शन गलत होगा तो उसमें बनने वाली जो प्रोटीन्स हैं उनके जो प्रोडक्ट हैं वो भी क्या होंगे? गलत होंगे। और गलत प्रोडक्ट अगर बनते हैं इन जीन से, अगर गलत रॉन्ग प्रोटीन बनती है तो वो क्या करेगी? रॉन्ग फंक्शन करेगी। रॉन्ग फंक्शन करेगी जिसमें कोई भी डिजीज कोज कर सकती है। या हो सकता है अगर ज़्यादा म्यूटेशन गलत हो, हाई म्यूटेशन हो, तो उस ऑर्गेनिज्म की डेथ भी हो सकती है। तो ये DNA डैमेज जो होते हैं वो काफ़ी हानिकारक होते हैं प्रत्येक ऑर्गेनिज्म के लिए। और ये जो डैमेज है, ये डैमेज क्या करते हैं? जितनी बार DNA रेप्लिकेट करेगा, जितनी बार DNA रेप्लिकेट करेगा उतनी बार ये आगे पास होते जाते हैं नेक्स्ट जनरेशन। ये क्या होते जाते हैं? अगली जनरेशन में पास होते जाते हैं। इसका मतलब है कि जो भी DNA डैमेज होते हैं या जो DNA में म्यूटेशन होते हैं उसको उसी स्टेज के ऊपर क्या कर लिया जाए? रोक लिया जाए। और रोक कर उसको क्या कर दिया जाए? रिपेयर कर दिया जाए। रिपेयर कर देंगे तो आगे जाएगा, जब रेप्लिकेशन होगा तो उसके आगे वो म्यूटेशन आगे पास नहीं होगा। तो इन डिजीज़ को या इन म्यूटेशंस के कारणों को रोकने के लिए अपन उसको रिपेयर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आज का जो अपना टॉपिक है वो है DNA डैमेज। हाउ टू DNA डैमेज, कि DNA डैमेज होते कैसे हैं, वो अपना आज का टॉपिक रहेगा। जैसे अब अपन देखते हैं मेन जो कारण है DNA डैमेज के। DNA डैमेज जो जनरली अपन देखते हैं दो कारणों से होता है। जैसे एक तो
स्पॉन्टेनियस और एक इंड्यूस्ड। मतलब डीएनए डैमेज दो कारणों से हो सकता है। स्पॉन्टेनियस मतलब स्वतः हो, जिसमें किसी भी कारक या फैक्टर की आवश्यकता नहीं हो, विदाउट म्यूटेशन, किसी भी म्यूटेशन की आवश्यकता नहीं होती है, और ये कॉज्ड बाय म्यूटेशन। किसी न किसी कारण, किसी न किसी फैक्टर की आवश्यकता होती है, किसी न किसी केमिकल, किसी रेडिएशन, किसी न किसी चीज़ की इनको क्या होती है, आवश्यकता होती है। इसका मतलब डीएनए डैमेज दो प्रकार से होता है। एक तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में नेचुरल तरीके से अपने आप उसमें म्यूटेशन या फिर अपन कहें डैमेज देखने को मिलता हो, तो वो तो आ जाएगा स्पॉन्टेनियस रिपेयर, ये मतलब डैमेज, स्पॉन्टेनियस डैमेज या म्यूटेशन। सेकेंड आ जाएगा इंड्यूस्ड म्यूटेशन, जिसमें किसी कारण से जब म्यूटेशन कोज किया जाता है, किसी कारण से कोज होता है, जैसे म्यूटेशन। अब अपन टर्म करें कि म्यूटेशन क्या है। म्यूटेशन है कोई भी ऐसा एजेंट, एनी एजेंट कैन कोज डैमेज और म्यूटेशन इन डीएनए। किसी भी, कोई भी ऐसा केमिकल, कोई भी ऐसा एजेंट जो डीएनए और आरएनए के अंदर क्या कर सकता है, म्यूटेशन कोज कर सकता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। तो पहला अपन जो पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। और स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन जो है उसमें किसी भी प्रकार का म्यूटेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए अपन इसे क्या कहते हैं, स्वतः उत्पन्न होने वाले म्यूटेशन या स्वतः उत्पन्न होने वाले डैमेज होते हैं। इसमें बॉडी में ये जो चीज़ है या स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन है, वो बॉडी के अंदर सभी ऑर्गेनिज्म में हमेशा चलती रहती है और उसका रिपेयर होता रहता है। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो रहेगा स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। इसमें पहली चीज़ मैंने आपको बता ही दिया, नो रिक्वायर, नो रिक्वायर एनी म्यूटेशन। ये कैसे होते हैं, बायोलॉजिकली कारणों से होते हैं, कोज बाय नेचुरली और बायोलॉजिकली। मतलब बॉडी के अंदर स्पॉन्टेनियस बायोलॉजिकली या नेचुरली प्रकार से देखने को मिलती है। या इनके अलग अपन कारण देखें तो कारण में सबसे ज़्यादा आता है कि जब इनका रेप्लिकेशन होता है उस टाइम से होने वाले कारण, या फिर वाटर के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, रिएक्ट विद वाटर, जिसके कारण से क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस। मतलब जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं ये डीएनए, तो इनके बीच में क्या होते हैं, जो बॉन्ड्स होते हैं, जैसे एन ग्लाइकोसाइडिक जो बॉन्ड है उनका क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, या फिर इनके कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं उनमें क्या होता है, वाटर के कारण से मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है, या डीएमिनेशन होता है, मतलब एमिनो ग्रुप का निकल जाना। तो एमिनो ग्रुप का निकल जाना, किसी बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना, किसी ग्रुप का मॉडिफिकेशन करना, वो सभी कारण वाटर के रिएक्ट करने के कारण से होते हैं। उनके कारण से क्या होता है, फिर डीएनए के अंदर डैमेज देखने को मिलते हैं। जैसे पहला कारण अपन देखें, फर्स्ट टाइप का स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। क्योंकि कई बार क्वेश्चंस पूछा जाता है, जनरली पहला क्वेश्चन तो पहले यही पूछा जाता था कि ऐसा कौन सा म्यूटेशन है जिसके अंदर किसी म्यूटेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती।
तो मैंने पहले बता दिया आपको, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन एक ऐसा मतलब म्यूटेशन एक ऐसा है जिसके अंदर किसी भी म्यूटेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, स्वतः होने वाला एक म्यूटेशन है। इसमें पहला टाइप का अपन देखें, जैसे टोटोमेरिक शिफ्टिंग। टोटोमेरिक शिफ्ट, या फिर इसे कह सकते हैं अपन टोटोमेरिक शिफ्टिंग। टोटोमेरिक शिफ्ट इसके नाम से भी है। टोटोमेरिक शिफ्ट का मतलब होता है कि कोई भी जो फंक्शनल ग्रुप है, किसी भी न्यूक्लियोटाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है, एमिनो ग्रुप है, कीटो ग्रुप है, वो किसी हाइड्रोजन के ऐड होने या हाइड्रोजन के निकलने के कारण से अगर किसी भी प्रकार का उसमें मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है तो उसमें अपन क्या बोलते हैं, टोटोमेरिक शिफ्टिंग बोलते हैं। ग्रुप मॉडिफिकेशन बोल सकते हैं इसको। ग्रुप मॉडिफिकेशन होने के कारण से वो क्या करते हैं, अपनी जो बेस पेयरिंग है वो भी चेंज कर लेते हैं। बेस पेयरिंग ऑल्सो चेंज, मतलब नॉर्मल कंडीशन में अपन कहें कि जो म्यूटेशन है ए है वो किसके साथ म्यूटेशन करता है, मतलब बॉन्डिंग करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एडेनिन जो है वो हमेशा थायमिन के साथ में बॉन्डिंग शो करता है। लेकिन जब एडेनिन के अंदर म्यूटेशन हो जाए, कौन सा, टोटोमेरिक शिफ्ट वाला म्यूटेशन हो जाए, तो वो किसके साथ में बॉन्डिंग करेगा, साइटोसिन के साथ में करता है। और साइटोसिन अपने आप में एक्स्ट्रा ऐड होगा जिसके कारण से उस डीएनए में क्या हो जाएगा, म्यूटेशन कोज हो जाएगा। क्योंकि ए के सामने आना तो चाहिए था टी और आ गया सी। तो ये सब जो कारण है वो किसके कारण से होते हैं, टोटोमेरिक शिफ्टिंग के कारण से होते हैं। और ये बेस पेयरिंग जो चेंज होती है इसीलिए अपन इसे क्या बोलते हैं, टोटोमेरिक शिफ्टिंग के नाम से जानते हैं। पहला अपन मॉडिफिकेशन देखते हैं टोटोमेरिक शिफ्टिंग का एग्जाम्पल, जैसे कि कोई भी ऐसा न्यूक्लियोटाइड, ऐसे बेस जिसमें NH2 ग्रुप प्रेजेंट हो, और NH2 ग्रुप जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, जैसे एमिनो है, ये एमिनो ग्रुप है, वो किस में कन्वर्ट हो जाए, NH इम्यूनो ग्रुप में। एमिनो ग्रुप है किसी इम्यूनो ग्रुप में कन्वर्ट हो जाए, एक तो ये इसमें म्यूटेशन होता है, दूसरा एक कीटो ग्रुप है जो COH इनोल के अंदर कन्वर्ट हो जाए। मतलब यहाँ पर जो कीटो ग्रुप है वो किस में मॉडिफिकेशन हो गया, OH में। यहाँ पर जो एमिनो ग्रुप था वो किस में कन्वर्ट हो गया, इम्यूनो ग्रुप में। ये कैसे होते हैं, ये स्वतः होते हैं, इसमें किसी भी केमिकल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये वाटर की प्रेजेंस, वाटर की एब्सेंस, वाटर के साथ रिएक्ट करना, उनके कारण से ये चेंजेस जो हैं वो जनरली देखने को मिलते हैं। तो ये जो मेन जो चीज़ें हैं, कई बार पूछा जाता है कि टोटोमेरिक शिफ्टिंग के अंदर किस प्रकार के मॉडिफिकेशन देखने को मिलते हैं। तो आपको याद रखने, टोटोमेरिक शिफ्टिंग के अंदर जो एमिनो ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाता है इम्यूनो ग्रुप के अंदर, और जो कीटो ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाता है इनोल ग्रुप के अंदर। अभी अपन एग्जाम्पल से जैसे देखें कि किस प्रकार से ये ग्रुप हैं वो चेंज होते हैं। जैसे अपन देखें, पहला एडेनिन बेस के अंदर टोटोमेरिक शिफ्टिंग। तो एडेनिन की अपन पहले तो बनाए स्ट्रक्चर, किस प्रकार से चेंजेस होते हैं। जैसे अपन देखें, जैसे यहाँ पर जो एडेनिन है, तो एडेनिन पे कौन सा ग्रुप होता है,
एमिनो ग्रुप NH2 प्रेजेंट होता है। और यहाँ पर इसकी वैलेंसी जो 3, और यहाँ इसको अपन कर सकते हैं 4, यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे 3 और यहाँ पर 4 और यहाँ पर 3। ये इसकी किसकी स्ट्रक्चर है? ये एडेनिन की स्ट्रक्चर है, जिसमें फंक्शनल ग्रुप जो है इसका वो कौन सा है? एमिनो ग्रुप है। नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये इसकी नंबरिंग है। ये जो एमिनो ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट होगा? इम्यूनो ग्रुप के अंदर। जैसे अपने इसकी स्ट्रक्चर बनाई, इस प्रकार से, और यहां पर क्या आ जाएगा? इम्यूनो ग्रुप। ये अपने आप में क्या है? कि मॉडिफाइड ग्रुप है, इम्यूनो ग्रुप। इसकी वैलेंसी अपन कंप्लीट करें तो यहाँ पर 4 कंप्लीट है, यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ पर अपन देखें 3 कंप्लीट है, और यहाँ पर हाइड्रोजन 4, यहाँ पर ये आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये जो कंडीशन है, एमिनो ग्रुप कन्वर्ट इनटू इम्यूनो ग्रुप, ये कंडीशन देखने को मिलती है एडेनिन के साथ, और एडेनिन को अपन स्टार से डिनोट कर देंगे। यहाँ पर ये कैसा है? म्यूटेशन फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। इसमें मैंने पहले ही बता दिया कि ये जो एडेनिन है नॉर्मल कंडीशन में किसके साथ में पेयरिंग करता है? थायमिन के साथ। लेकिन जो एडेनिन यहाँ पर डैमेज है वो किसके साथ में म्यूटेशन वो पेयरिंग करेगा? साइटोसिन के साथ। तो ये इस प्रकार की मिस या फिर अपन कहें गलत प्रकार की पेयरिंग शो करता है। किसमें? एमिनो ग्रुप कन्वर्ट इनटू इम्यूनो ग्रुप। तो एडेनिन पेयरिंग विद साइटोसिन। अगला एग्जाम्पल अपन देखें, ये आपको विशेष तौर से याद रखना है। टोटोमेरिक शिफ्टिंग के साथ एडेनिन जो है वो किसके साथ पेयरिंग करता है? साइटोसिन के साथ करना है, क्योंकि पहले नॉर्मल कंडीशन में ये एडेनिन जो वो थायमिन के साथ करता है। तो ये आपको विशेष याद रखना है। आगे अपन बात करें कीटो ग्रुप की। जैसे ये अपन बात करें किसकी है? ये ग्वानिन की। ग्वानिन के अंदर जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो क्या पाया जाता है? कीटो पाया जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर एमिनो ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसकी वैलेंसी अपन यहाँ देखें 3, यहाँ पर अपन बात करें 4 3 4 3 4 और ये हाइड्रोजन। इसकी नंबरिंग भी सेम है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये इसकी नंबरिंग है। यहाँ पर ये जो ग्रुप है वो प्रेजेंट है कीटो ग्रुप। और कीटो ग्रुप जो है वो कन्वर्ट किस में होता है? इनोल के अंदर। यहाँ पर जो कीटो ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट होगा? इनोल के अंदर। जैसे अपन देखें यहाँ पर
इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर। और यहाँ पर अपन देखें, यहाँ पर इनोल ग्रुप में ये कन्वर्ट हुआ है। इसकी वैलेंसी अपन कंप्लीट करें, 3 4 NH2 ये इसकी कंप्लीट हो गई। तो ये जो गुआनिन है ये कैसा है, म्यूटेशन है। इसके अंदर कीटो ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट है, इनोल के अंदर कन्वर्ट है। और इसके कारण से ये रोंग पेयर करते हैं, रोंग पेयरिंग। रोंग पेयरिंग शो करेंगे। ये आपको डायग्राम बनाने हैं और डायग्राम को याद भी रखने हैं कि ये किसकी स्ट्रक्चर है। कई बार हो सकता है इसकी स्ट्रक्चर दे दिया जा रहा है, पूछा जाए किसकी स्ट्रक्चर है, कौन सी म्यूटेशन में देखने को मिलती है इस प्रकार की स्ट्रक्चर। तो ये देखने को मिलती है जो टोटोमेरिक शिफ्टिंग म्यूटेशन है उसके अंदर इस प्रकार की जो म्यूटेशन है वो देखने को मिलती है। इसमें गुआनिन जो है, जैसे जनरल कंडीशन के अंदर अपन देखें, गुआनिन किसके साथ में पेयरिंग करता है, साइटोसिन के साथ। लेकिन जो म्यूटेशन है ये किसके साथ करेगा, थायमिन के साथ करेगा। आपको ये दोनों कैरेक्टर याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है ये। और एक ये कि जब टोटोमेरिक शिफ्टिंग हो तो उस टाइम पर जो एडेनिन है वो किसके साथ में पेयरिंग करता है, तो साइटोसिन के साथ में। और गुआनिन जो है वो किसके साथ में करेगा, थायमिन के साथ में। तो ये इसके मिसमैच जो पेयरिंग है वो देखने को मिलती है। दूसरी चीज अपन देखें, जैसे ये कंडीशन मैंने आपको बताई दी कि जब जी में म्यूटेशन हो तो किसके साथ पेयरिंग करेगा, टी के साथ। और सेम जब सी के साथ म्यूटेशन हो तो सी के साथ म्यूटेशन हो तो वो किसके साथ पेयरिंग करेगा, ए के साथ। और टी के साथ जब म्यूटेशन हो तो वो किसके साथ करेगा, जी के साथ। तो ये जो बेस पेयरिंग है वो ज़रूर आपको याद रखनी है, रोंग वाली, कि रोंग वाली जो बेस पेयरिंग है, ए तो है वो सी के साथ करेगा, गुआनिन थायमिन के साथ करेगा, साइटोसिन एडेनिन के साथ करेगा, और थायमिन जो है वो गुआनिन के साथ में करेगा। तो यहाँ पर ये तो था टोटोमेरिक शिफ्टिंग। सेकेंड म्यूटेशन की अपन बात करें तो अपन आ जाएगा डी एमिनेशन। सेकेंड म्यूटेशन जो स्पॉन्टेनियस है, जो स्वतः उत्पन्न होता है, उसे क्या बोलते हैं अपन, डी एमिनेशन। ये खास तौर से होता है इन्वॉल्व वाटर के इन्वॉल्व होने के कारण से डी एमिनेशन देखने को मिलता है। मतलब एमिनो ग्रुप का निकलना। इसको अपन क्या कह सकते हैं, हाइड्रोलाइसिस वाली जो कंडीशन है उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। हाइड्रोलाइसिस वाली कंडीशन, वाटर के इन्वॉल्व होने के कारण से होने वाला जो स्वतः म्यूटेशन है उसे अपन क्या बोलते हैं, डी एमिनेशन। इसमें डी एमिनेशन के नाम से भी है लॉस ऑफ एमिनो ग्रुप, लॉस ऑफ एमिनो ग्रुप। तो इसमें एमिनो ग्रुप जो है उसका क्या होता है, लॉस होता है। वो किसी भी न्यूक्लियोटाइड, किसी भी फ्रॉम बेस इन डीएनए और आरएनए।
डीएनए और आरएनए के जो नाइट्रोजन बेसिस है, उन नाइट्रोजन बेसिस से क्या निकल जाता है, एमिनो ग्रुप यहाँ से निकल जाता है। तो एमिनो ग्रुप का जब निकलना होता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, डी एमिनेशन के नाम से जानते हैं। और डी एमिनेशन भी है अपना आप में एक विशेष म्यूटेशन कोज करता है। डी एमिनेशन में अपन एग्जाम्पल देखें सबसे पहले, जैसे एडेनिन का, जैसे अभी डायग्राम मैंने पहले ही बताया था अभी आपको, ये किसकी स्ट्रक्चर है, एडेनिन की स्ट्रक्चर है। इसमें से जब ये जो एमिनो ग्रुप है ये यहाँ से क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, ऐड वाटर और माइनस एमिनो ग्रुप, वाटर के ऐड होने से और एमिनो ग्रुप के निकलने के कारण से। तो यहाँ पर अपनी स्ट्रक्चर देखें, यहाँ पर जो एमिनो ग्रुप है उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, कीटो ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा और एमिनो ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ पर अपन देखें, ये है एडेनिन, डी एमिनेशन, किसमें, एडेनिन के अंदर डी एमिनेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो एमिनो ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाएगा कीटो ग्रुप के अंदर। तो ये जो कंडीशन है कि जब जो एडेनिन है एमिनो ग्रुप निकल जाए तो उसे पे क्या कहते हैं अपन, हाइपोजेंथिन के नाम से जानते हैं। तो ये कन्वर्ट होगा हाइपोजेंथिन। ये अपने आप के अंदर एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है। कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि हाइपोजेंथिन का फॉर्मेशन किस म्यूटेशन के कारण से देखने को मिलता है। यह हाइपोजेंथिन जो है वो बाई प्रोडक्ट किसका होता है, तो वो एडेनिन का होता है। किस म्यूटेशन के कारण से, तो अपन कह सकते हैं डी एमिनेशन होने के कारण से। तो ये आपको हाइपोजेंथिन याद रखना है कि हाइपोजेंथिन का फॉर्मेशन डी एमिनेशन ऑफ एडेनिन, एडेनिन के डी एमिनेशन होने के कारण से देखने को मिलता है। सेम इसी प्रकार से अपन देखें, ये नाम आपको याद रखना है, हाइपोजेंथिन किसके कारण से होता है, एडेनिन के अंदर एमिनो ग्रुप का निकलने के कारण से हाइपोजेंथिन प्रोडक्ट का निर्माण होता है। सेकेंड अपन देखें, जैसे इसी ग्रुप को अपन वापस बनाएं एक बार, ये है गुआनिन। गुआनिन के अंदर अपन देखें तो यहाँ पर तो वैलेंसी 4, यहाँ पर 3 और यहाँ पर एमिनो ग्रुप 3 और यहाँ पर 4, 3 कंप्लीट। ये जो स्ट्रक्चर है वो किसकी है, गुआनिन की है। गुआनिन के अंदर ये क्या है, एमिनो ग्रुप है। ये क्या है, एमिनो ग्रुप है। और ये जो एमिनो ग्रुप है वो क्या होता है, यहाँ से रिप्लेस होता है। सेम ये कंडीशन रहेगी और यहाँ पर जो कंडीशन आएगी, यहाँ पर तो क्या रहेगा, पहले से ही ये कंडीशन है और यहाँ पर जो कंडीशन है ये कंडीशन होगी। मतलब यहाँ पर जो एमिनो ग्रुप है वो रिप्लेस हो जाएगा कीटो ग्रुप के द्वारा वाटर के ऐड होने के कारण से। तो इसमें अपन ये जो कंडीशन है इसको अपन कह सकते हैं
गुआनिन, गुआनिन कन्वर्ट इनटू जेंथिन। इसका मतलब जो एडेनिन है उसमें डीएमिनेशन होने के कारण से एडेनिन तो कन्वर्ट हुआ था हाइपोजेंथिन के अंदर, और जो गुआनिन है वो कन्वर्ट हुआ है जेंथिन के अंदर। तो ये आपको दोनों जो बाई प्रोडक्ट है नाम वो याद रखने हैं, जेंथिन और हाइपोजेंथिन। की जेंथिन तो एडेनिन से बनता है, और मतलब हाइपोजेंथिन तो एडेनिन से बनता है, और जेंथिन जो है वो गुआनिन से बनता है। सेम इसी प्रकार से अपन एक और देखें साइटोसिन। जैसे जेंथिन के अपन देखें, मतलब साइटोसिन, ये साइटोसिन है। ये कंडीशन, ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन देखने को मिलती है साइटोसिन के अंदर। साइटोसिन का जो एमिनो ग्रुप है वो क्या होता है, रिप्लेस होता है या यहाँ से निकल जाता है। जिसके कारण से साइटोसिन किस में कन्वर्ट होता है, जैसे स्ट्रक्चर अपन देखें, इस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है। ये स्ट्रक्चर, तो ये स्ट्रक्चर किसकी है, तो ये स्ट्रक्चर किसकी है, यूरेसिल की। तो अपन कह सकते हैं कि डीएमिनेशन के दौरान जो साइटोसिन होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, साइटोसिन कन्वर्ट इनटू यूरेसिल। तो ये यूरेसिल के अंदर क्या होता है, कन्वर्ट होता है। तो ये जो कंडीशन है वो कंडीशन भी किसकी देखने को मिलती है, डीएमिनेशन के कारण से होने वाला स्पॉन्टेनियस होता है, म्यूटेशन का ही एक रिजल्ट है। तो यहाँ पर ये आप देखें अपने डीएमिनेशन के एग्जाम्पल्स। थर्ड ऑप्शन अपन देखें, एक चीज़ इसमें अपन देखें कि डीएमिनेशन होने के कारण से जैसे डीएमिनेशन हुआ, डीएमिनेशन होते ही जो एडेनिन है वो तो कन्वर्ट हो गया हाइपोजेंथिन, और गुआनिन कन्वर्ट हुआ जेंथिन में। इनमें जो है बेस पेयरिंग करने की कैपेसिटी नहीं पाई जाती है, नॉट बेस पेयरिंग। जब बेस पेयरिंग नहीं होती है तो उसमें क्या होता है, गैप बन जाता है, गैप। जब बेस पेयरिंग नहीं होगी तो डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान एक गैप क्रिएट होता है इन रेप्लिकेशन। जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो वो गैप फिलअप नहीं किया जाता है, और वहाँ पर एक गैप क्रिएट होता है किसके कारण से, जब इस प्रकार की म्यूटेशन हो कि एडेनिन हाइपोजेंथिन में और गुआनिन जेंथिन के अंदर कन्वर्ट हो, तो जेंथिन बेस पेयरिंग नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से इसमें एक गैप फिलअप मतलब गैप क्रिएट होता है। तो यहाँ पर इस गैप को फिलअप करने के लिए एक रिपेयर सिस्टम पाया जाता है, रिपेयर सिस्टम। जैसे रिपेयर सिस्टम में अपन देखें TLS, पॉलीमरेज। क्योंकि जब ये कंडीशन है, जब गैप आता है तो उस टाइम पे जनरली डीएनए पॉलीमरेज रिमूव,
मतलब डीएनए पॉलीमरेज जो है वो नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाता है गैप के ऊपर। लेकिन जैसे ही गैप होता है उस टाइम में नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज के स्थान पर कौन आ जाता है, टीएलएस डीएनए पॉलीमरेज रिप्लेस कर दिया जाता है। तो यहाँ पर टीएलएस क्या है, ये है ट्रांसलेशन सिंथेसिस। ट्रांसलेशन सिंथेसिस डीएनए पॉलीमरेज, ये आपको याद रखना है कि जब डीएमिनेशन होता है तो उसमें कौन सा रिपेयर सिस्टम यूज में आता है, तो वहाँ पर यूज में आता है टीएलएस, जिसे अपन कहते हैं ट्रांसलेशन सिंथेसिस डीएनए पॉलीमरेज। ये क्या करता है, उस गैप को फिलअप करता है, गैप फिलअप। लेकिन ज़रूरी नहीं है जो गैप फिलअप करेगा वो एकदम करेक्ट न्यूक्लियोटाइड हो, तो ये रोंग न्यूक्लियोटाइड, रोंग न्यूक्लियोटाइड को भी क्या करता है, ऐड कर देता है। रोंग न्यूक्लियोटाइड को ऐड करते हुए उस डीएनए को इस लायक बनाता है कि उसका आगे रिपेयर सिस्टम हो सके, मतलब नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज है वो आकर बाइंड हो सके और वापस से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और अब उसका वापस से क्या चल जाएगा, डीएनए रेप्लिकेशन। मतलब जब डैमेज हुआ उस टाइम पे डीएनए पॉलीमरेज है वहाँ से वो निकल गया, उसकी जगह कौन आ गया, टीएलएस आ गया। इसने क्या किया, उस गैप को फिलअप कर दिया। गैप फिलअप करते ही वहाँ पर क्या नॉर्मल आ जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज, और डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर ऐड हो जाएगा और यहाँ पर रिपेयर मतलब डीएनए पॉलीमरेज रेप्लिकेशन जो है वो स्टार्ट वापस से हो जाएगा। तो उसको उस कंडीशन को मेंटेन करने के लिए पाया जाता है टीएलएस पॉलीमरेज। इसको अपन सोर्स रेस्पॉन्स के नाम से भी जानते हैं। सोर्स रेस्पॉन्स, और जिसमें रोंग न्यूक्लियोटाइड को भी ऐड कर दिया जाता है और रोंग न्यूक्लियोटाइड को ऐड करते हुए भी गैप को फिलअप कर दिया जाता है, जिसके कारण से डीएनए पॉलीमरेज है वो रुके ना और डीएनए पॉलीमरेज अपना फंक्शन करता रहे और रेप्लिकेशन कंटिन्यू चलती रहे। क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन अगर रुक जाएगी तो वहाँ पर सेल का डिवीजन भी क्या होगा, रुक जाएगा। तो उसको एक बार आगे चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर टीएलएस सिस्टम यूज में लिया जाता है। थर्ड पॉइंट अपन देखें, स्लिपेज एरर। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी स्टूडेंट CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं खासतौर से उन तक वीडियो ज़रूर पहुँचाइए। आपको 1 या 2 क्वेश्चन है वो इन टॉपिक में से कंफर्म मिलेंगे और एकदम इजी क्वेश्चन आएंगे, बस आपको देखना है एक बार या एक बार देख के जरूर जाइए। तो आज के लिए अपना वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।